नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का ग्राफ एजुकेशन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। पुनः एक बार जिस श्रृंखला में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं उसकी एक और कड़ी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कर्ल ए व डेल क्रॉस ए में संबंध है। कार्तीय निर्देशांक तंत्र में हमको पता है कि कर्ल ए इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस ए होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, सिद्ध कीजिए कि कर्ल ए इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस ए। हमने वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में कर्ल का मान ज्ञात किया था जो कि हमारी विगत की कक्षा में था। आज हम इन दोनों में संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है, माना a इज इक्वल्स टू E1 A1 प्लस E2 A2 प्लस E3 A3। घटकों में हमने इसको बांट लिया। इक्वेशन नंबर क्या दे दी? 1। इसे डेल संकारक से कौन सा गुणा? सदिश गुणा करने पर तो क्या लिख दें? डेल क्रॉस ए इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस E1 A1 E2 A2 E3 A3। इसको वापस से तीनों के साथ में बांट दिया जाए तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, हमने इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया? 2। अब जो समीकरण 2 है इसके RHS में समीकरण 2 के RHS में प्रथम पद को क्या करने पर? हल करने पर। ठीक है, प्रथम पद क्या है? डेल क्रॉस E1 A1, यही है डेल क्रॉस E1 A1। और आपको मैं बता दूं डेल क्रॉस A1 की जगह A1 और E1 की जगह जो वैल्यू है वो आपने पीछे पढ़ी है, E1 बराबर H1 डेल U1। ठीक है, तो E1 की जगह क्या लिख दिया? H1 डेल U1। तो यह आ गया इस तरीके से। ओके, अब एक सदिश सर्वसमीका, क्या? सदिश सर्वसमीका से वेक्टर इनइक्वलिटी हम यहाँ काम में लेंगे। इस तरीके से होगी डेल क्रॉस फाई बी इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस फाई बी इज इक्वल्स टू डेल फाई क्रॉस बी, डेल फाई क्रॉस बी प्लस फाई डेल क्रॉस बी। ओके, अब हम क्या करें? फाई माना फाई बराबर क्या? A1 और H1 और B बराबर डेल U1। ये ले लें। इन दोनों की वैल्यू को हम क्या करेंगे? इसमें पुट करेंगे। ध्यान दीजिए, हाँ ध्यान से देखिए, यहाँ डेल है क्रॉस फाई की जगह A1 H1, B की जगह डेल U1। ओके, इज इक्वल टू डेल फाई की जगह A1 H1 क्रॉस आगे डेल U1 प्लस फाई की जगह A1 H1 और अंदर डेल क्रॉस B की जगह डेल U1। सॉरी, ओके, हमने ये मान रख दिया। चूंकि डेल क्रॉस डेल फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। तो
डेल क्रॉस डेल U1 की वैल्यू भी क्या होगी 0। तो डेल क्रॉस A1 H1 डेल U1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा डेल A1 H1 क्रॉस डेल U1, यही आएगा। बोलिए, और अब हम इसको इधर से क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डेल क्रॉस E1 और A1 डेल A1 H1 क्रॉस डेल U1, यही आ रहा है। अब आपको पता है कि E1 इज इक्वल्स टू H1 डेल U1 होता है, तो डेल U1 इज इक्वल्स टू क्या पुट कर सकते हैं E1 अपॉन H1। ओके, क्या पुट कर सकते हैं E1 अपॉन H1 रख दे, ध्यान दीजिए। डेल क्रॉस E1 A1 इज इक्वल्स टू डेल A1 H1 क्रॉस E1 अपॉन H1 रख दिया। अब आपको पता है डेल संकारक की परिभाषा से, डेल संकारक क्या कहता है वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में E1 अपॉन H1 डेल अपॉन डेल U1 होता है। याद करने की आवश्यकता है हमेशा, मैं कई बार ये वाली डेफिनेशन को लिख चुका हूँ। यदि आपको अभी तक भी याद नहीं है तो प्रयास कीजिए और जल्दी से याद कीजिए, हमेशा काम में आएगी। अब देखो यहाँ पे इसका क्या यूज़ है मित्रों, हमने डेल की परिभाषा लिख दी। अब देखो यहाँ पे पद जो है वो कौन सा है A1 और H1, तो मैं क्या कर दूँ इस पर इसको आरोपित कर दूँ, तो क्या आएगा E1 अपॉन H1 डेल अपॉन डेल U1 A1 H1 आ गया, प्लस E2 अपॉन H2 डेल अपॉन डेल U2 A1 H1 प्लस E3 अपॉन H3 डेल अपॉन डेल U3 A1 और H1 आ गया ना। तो तीनों वैल्यू को जब हमने यहाँ पे पुट किया तो इस तरीके से आया। अब क्या करना है मुझे, सिंपल है, वापस से मुझे इसको यहाँ पे पुट करना है इस वाले समीकरण में, इसमें, ठीक है। तो इधर से क्या चल रहा है, इधर से चल रहा है डेल क्रॉस E1 A1 इज इक्वल्स टू डेल A1 H1 की वैल्यू ये रही क्या E1 अपॉन H1 डेल अपॉन डेल U1 A1 H1 प्लस E2 अपॉन H2 डेल अपॉन डेल U2 A1 H1 प्लस E3 अपॉन H3 डेल अपॉन डेल U3 A1 H1, यही है। और बाहर क्या आ जाएगा क्रॉस E1 और H1, हाँ, जो कि आपको बता दूँ E1 क्रॉस E1 0, E2 क्रॉस E2 0, E3 क्रॉस E3 भी 0, बट E1 क्रॉस E2 इज इक्वल्स टू E3, E2 E3 E1 के बराबर और E3 E1 E2 के बराबर, बट E2 E1 माइनस E3 कैप E3 E2 माइनस E1 कैप E1 E3 माइनस E2 कैप। ये वाली वैल्यू आपको इसमें पुट करनी है। कैसे, इस E1 H1 को इस पूरे के साथ में आपको क्या करवाना है, क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है, करवाते हैं। बहुत सिंपल है तरीके से, यदि आपने पढ़ाई की है तो एक भी चीज़ मिस आउट नहीं होनी चाहिए। डेल क्रॉस E1 A1, यहाँ E1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे E2 किससे हो रहा है, E1 से। किससे हो रहा है, E2 E1 से हो रहा है, तो माइनस E3 आना चाहिए। इसमें देखिए आप पहले E3 किससे हो रहा है, E1 से, तो E3 E1 के अंदर E2 आना चाहिए, तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव पद को लिख लेता हूँ। क्या आएगा, E2 आ गया E1, E3 E1 से तो E2 आ गया, नीचे हो गया H1 और H3 डेल अपॉन
डेल U3 A1 और H1, सही। और इससे क्या आएगा, ध्यान दीजिए, E2 और E1 और E1 माइनस का E3, तो माइनस तो दे दिया हमने E3 और H1 H2 डेल अपॉन डेल U2 A1 और H1, यही आएगा। अब हम एक काम करें, यदि इनसे हम लोग तीनों से, दोनों पदों से क्या बाहर निकाल लें, 1 अपॉन H1 H2 और H3, तो यहाँ पे H1 H3 हैं तो H2 E2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो E2 H2 डेल अपॉन डेल U3 A1 और H1, सही। यहाँ पे H1 H2 है तो H3 से वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल अपॉन डेल U2 A1 H1, सही। बोलिए, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, 3A, ओके। अब क्या करें, इसी प्रकार वो जो दोनों पद थे उनको भी हल कर दें, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक से समझाऊंगा उसको। दूसरा पद क्या होगा, E2 A2। एक चीज़ कंफर्म कर लीजिए कि 1 अपॉन H1 H2 और H3 आना ही आना है। अब यहाँ पे देखिए A1 के लिए पद था, तो ये जब 2 है तो एक चीज़ फिक्स कर लीजिए, यहाँ पे A2 H2 ही आना है और तीसरे वाले में A3 H3 ही आना है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे E1 लिया तो E2 आगे आया, यहाँ पे E2 ले रहा हूँ तो पहले कौन आएगा, E3 आएगा, तो E3 H3, ठीक है। अब यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, नंबर तो पकड़ में आते हैं, और A2 H2 आगे। यहाँ पे E3 H3 आ गया, सॉरी यहाँ से देखें 2 के बाद इसने 3 लिया तो हम 3 के बाद में क्या लेंगे, 1 लेंगे, E1 और H1, सही। और जैसे यहाँ पे यदि 3 था तो 2 आया, मतलब बैक आया, तो यहाँ पे क्या आएगा, U3 आएगा A2 H2 के साथ में, कोई दिक्कत, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर क्या देते, 3B। तीसरा डेल क्रॉस E3 और A3, बाहर क्या ले लें, आ गया। अब यहाँ 2 आया था तो यहाँ 3 था, यहाँ 3 है तो यहाँ क्या होगा, 1 होगा, तो E1 और H1। अब E1 और H1 आने के बाद में डेल अपॉन, ये आगे जाएगा तो डेल U2, ओके सॉरी, यहाँ क्या आएगा, A3 H3 माइनस, आगे अब आएगा E2 H2, सही है, आगे आना है, आगे डेल अपॉन, अब यहाँ देखिए आप U1 है और U3 है, यहाँ U2 है तो U3 नहीं होगा, क्या होगा, U1 होगा, डेल अपॉन डेल U1 और आ गया A3 और H3, इक्वेशन नंबर 3C, ओके। इक्वेशन 3A 3B 3C का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे और एडजस्ट करेंगे। समीकरण 2 में जब हम मान रखेंगे तो आ गया डेल क्रॉस A। एडजस्ट का मतलब क्या है, ये सभी मान जाने तो वही हैं, कहाँ, समीकरण 2 में, और इन तीनों में से एक चीज़ कॉमन आनी है, आपको पता है, ये चीज़ तो सारी बाहर आनी है, ले लें 1 अपॉन H1 H2 और H3, आगे। अब मेरे को तीनों को जोड़ना है, ओके। तो आप ये देखिए कि E2 H2 के कितने पद हैं, E2 H2 के 2 पद हैं, ठीक है। E1 H1 के भी कितने पद हैं, 2 पद हैं, और E3 H3 के भी कितने पद हैं, 2 ही पद हैं, ठीक है। तो हम कहाँ से शुरू करें, E1 H1 से शुरू कर लेते हैं, बोलिए
E1H1 दोनों ले लिए। अब E1H1 कहाँ है, एक तो ये रहा, एक ये रहा, तो यहाँ से लिख लेते हैं हम, पहले पॉजिटिव लिख लें क्या, डेल अपॉन डेल U2, U2 है तो A3 और H3 आ गया। आगे E1H1 का ये पद सॉल्व हो गया। अब यहाँ माइनस के साथ में आप लिख सकते हैं, तो E1H1 तो बाहर है ही, अंदर क्या हो गया, डेल अपॉन डेल U3 और A2H2 सही, प्लस E2H2, E2H2 कहाँ है, ये रहा पॉजिटिव, तो डेल अपॉन डेल U3 A1H1 माइनस E2H2 माइनस डेल अपॉन डेल U1 A3H3 लास्ट E3H3, बताइए E3H3 ये रहा पॉजिटिव, डेल अपॉन डेल U1 A2H2 माइनस डेल अपॉन डेल U2 A1H1, ठीक है। और इस मान को यदि मैं ये लिखना चाहूँ क्या, मैट्रिक्स फॉर्म में सिंपल लिख सकता हूँ, डेल क्रॉस A इज इक्वल्स टू 1 अपॉन H1 H2 H3 E1H1 E2H2 E3 H3 डेल अपॉन डेल U1 डेल अपॉन डेल U2 डेल अपॉन डेल U3, ठीक है। E1H1 A2H2 A3H3 लेके देखिए, E1H1 की वैल्यू यदि हमको कैलकुलेट करनी है तो ये गया डेल अपॉन डेल U2 A3H3 माइनस डेल अपॉन डेल U2 डेल U3 A3H3। तो इससे क्या सिद्ध होता है, जो मान है कौन से वाला जो लास्ट में आया है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, कर्ल A इज इक्वल्स टू क्या आएगा, डेल क्रॉस A, ठीक है मित्रों। तो थोड़ी देर के लिए एक बार दोबारा से मैं आपको ले जाना चाहूँ, हमने क्या क्या कंप्लीट किया है। हमारी यूनिट जो है लगभग पूरे होने के कगार के ऊपर पहुँच रही है। हमने डाइवर्जेंस पढ़ा, हमने प्रवणता पढ़ी, हमने कर्ल पढ़ा, डाइवर्जेंस डेल डॉट ए में संबंध पढ़ा, डेल क्रॉस ए में संबंध पढ़ा, इसमें कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा आधार सदिश पढ़ा, स्केल गुणक पढ़ा, वॉल्यूम आयतन पढ़ा और वक्ररेखीय निर्देश तंत्र को पढ़ा। अब जो है हम विशिष्ट लांबिक निर्देश तंत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं, तो ये लगभग 3 हैं, कार्तीय निर्देश तंत्र, बेलनी निर्देश तंत्र और गोलीय निर्देश तंत्र। मैं आपको एक ट्रिकी माध्यम से इन तीनों को पढ़ना, इन तीनों को सॉल्व करना और इन तीनों के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करूंगा। वो अगली कक्षा में होगी। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। एक बार पुनः